ये जो सूत्र है दूसरे अध्याय के तीसरे पाद में अत्यंत प्रयत्न, इसके दो उदाहरण है। इनोदक से उपस्फूर्ते और शस्त्र पत्र से उपस्फूर्ते, क्या अर्थ है इन दोनों वाक्यों का? प्रत्ययत्न कहते हैं गुणांतराधान को। क्रिया प्रत्ययत्न में प्रत्ययत्न गुणांतराधान को कहते हैं। प्रत्ययत्न क्या है? यहाँ पर ईंधन जल के गुण को बदल देता है, गर्म कर देता है। एद माने ईंधन, दकस्य का मतलब हो गया जल। दक शब्द जल का वाचक है, उदक भी और दक भी। तो एद हो दकस्य उपस्फुरते। और समाहर्बंध माने तो एद और उदक इन दोनों के गुण को बदल देता है। अग्नि, अग्नि अध्ययन करना पड़ेगा। एद माने ईंधन, उदक माने जल, एधोदकस्य समाहर्बंध माने तो अग्नि इन दोनों के गुण को बदल देता है। अग्नि जो है ईंधन का रूप जो दिखता है उसको बदल देगा, जल के गुण को बदल देगा। शस्त्र पत्र से उपस्फुरते का मतलब हो जाए शस्त्र के जो पत्र हैं ना, पंख हैं, मतलब उसके जो ऐसे होते हैं ना, शस्त्र के पत्र, पुंख होते हैं, बाण वगैरह होता है ना, भाला होता है, तो उसको मिस्त्री जो है बदल रहा है, कोई उसका बनाने वाला। शस्त्र का जो पत्र है उसके गुण को बदल रहा है अपनी कारीगरी से, उसको मशीन में पहना करके, उसको साण पर चढ़ा करके। एक और वाक्य उसी के आगे आगे के सूत्रों में है। इंद्राग्निभ्याम छागम अविर्वपा मेधा तस्थितम दृश्य। हाँ, ये तो वैदिक प्रयोग है। इंद्र और अग्नि के लिए जो हवि भेजी गई है, प्रस्थितम हविर वपाम मेदा। इंद्र और अग्नि के वपा और मेद को, वपा किसको? चर्बी वगैरह, मेद कहते हैं। वपा मज्जा वगैरह जो भी, मेद वपा मज्जा चर्बी। इंद्राग्निभ्याम हविर वपाम मेदः, उनके लिए जो हवि दी जाएगी ना वपा और मेद की, प्रस्थितम जो कि वहां से आज्ञा मिल चुकी है, उसको भेजी गई हवि को प्रस्थितम प्रेष्य, प्रस्थितम में किसको भेजी गई? कहीं दूसरी जगह से भेजी गई। इंद्राग्निभ्याम हविर्वपाम मेदः प्रस्थितम, प्रेष्य माने भेजो। आज्ञप्त जो हवि है, निर्दिष्ट जो हवि है, जो कि अनु अनु मतलब जिसकी स्वीकृति हो चुकी है, उस मेद हवि को भेजो। वो कोई एक ऋत्विक दूसरे ऋत्विक को कह रहा है। लाओ उसको ताकि भवन हो सके। हाँ, तो अब हमारा चलेगा, बहुत सारे वार्तिक है। आनुपूर्वी द्वे भवता इति वक्तव्यम। आनुपूर्वी में द्विर्वचन हो जाता है। मूले मूले स्थूला, अग्रे अग्रे सूक्ष्म, ज्येष्ठम ज्येष्ठम प्रवेश है। तो आनुपूर्वी है ना, ज्येष्ठ ज्येष्ठ को अंदर प्रवेश कराओ, मतलब जो सबसे ज्येष्ठ है, फिर उससे नीचे जो ज्येष्ठ है, फिर उससे नीचे ज्येष्ठ है, ज्येष्ठम ज्येष्ठम ऐसा अर्थ निकलेगा। और स्थूले मूले मूले स्थूला का मतलब मूल मूल में स्थूल है, जो मूल है जड़, उसकी तरफ स्थूलता बढ़ रही है ना। मूले मूले स्थूला, अग्रे अग्रे सूक्ष्म, आगे आगे सूक्ष्म होता जाता है। मूल की तरफ जितना बढ़ते जाएंगे स्थूल होता जाएगा पेड़, और उधर मूल से उधर आगे की तरफ आगे आगे जाते जाएंगे सूक्ष्म होता जाएगा। तो अनुपूर्वी है ना, नीचे से ऊपर को जाएंगे वो एक अनुपूर्वी है, ऊपर से नीचे आएंगे तो वो एक अनुपूर्वी है, ऐसा बता रहे हैं। मूल कह रहे हैं उस हिस्से को जो धरती के पास है, तो नीचे जाएंगे तो फिर उल्टा हो जाता है। हम नहीं उसी को कह रहे हैं। एकस्य वस्तुनो वेणुदलादेर एकमेव मुख्यम अग्रम मूलम च।
इतरेषां तु भागानाम् आपेक्षिको मूलग्र व्यपदेश। स्थूल और सूक्ष्म एक रूप नहीं है। विप्सा नहीं है यहाँ पर। विप्सा में तो एक ही नाना भूतार्थवाची नाम नानाधिकरणा नाम। पीछे विप्सा का अर्थ बताया था ना, क्रिया गुणेन अभिसंबंध। नानार्थ पृथक भूत जो नाना भूतार्थवाची नाम अधिकरणा नाम क्रिया गुणाभ्याम। क्रिया और गुण का युगपत जो संबंध है उसको विप्सा कहते हैं। नाना भूतार्थवाची शब्दा नाम यानी अधिकरणानि वाच्यानि। नाना भूतार्थवाची जो पदार्थ हैं, नाना भूतार्थवाची नाम, नाना भूतार्थ के वाची जो शब्द हैं, उनके जो अधिकरण है वाच्य, तेषाम उन वाच्यों का क्रिया गुणाभ्याम युगपत प्रयुक्तम इच्छा विप्सा। विप्सा का अर्थ कल हमने देखा था नित्य विषय सूत्र पर। नाना भूतार्थवाची नाम शब्दा नाम यानी अधिकरणानि। अधिकरण मानी वाच्यार्थ, शब्दों के जो वाच्यार्थ हैं। नाना भूत पृथक भूत जो नाना भूतार्थवाची नाम शब्दा नाम, पृथक पृथक द्रव्यों को कहने वाले नाना भूतार्थवाची नाम शब्दा नाम। ऐसे पृथक पृथक द्रव्यों के कहने वाले जो शब्द हैं, उन शब्दों के जो अधिकरण है वाच्यार्थ, वही आ जाएंगे शब्द जिनके कहने वाले बताए गए ना। नाना भूत माने पृथक भूत, जैसे एक वृक्ष एक वृक्ष एक वृक्ष एक वृक्ष एक वृक्ष, ऐसे नाना भूतार्थवाची नाम शब्दा नाम यानी अधिकरणानि, उन शब्दों के जो वाच्यार्थ हैं अभिधेयार्थ, उनको क्रिया गुण के द्वारा व्याप्त करने की इच्छा। जैसे यूं कहें ग्रामो ग्रामो रमणीय, यहाँ गुण के द्वारा ग्राम ग्राम को, ग्राम एक यहाँ एक यहाँ एक, तो इनको रमणीय गुण से व्याप्त करने की इच्छा विप्सा है। ऐसे ही वृक्षम वृक्षम सिंचति, यहाँ सेचन क्रिया के द्वारा वृक्ष वृक्ष को सींचने, सिंचन क्रिया के द्वारा व्याप्त करने की इच्छा है। तो यहाँ नाना भूतार्थवाची हो गए एक एक वृक्ष जो अलग अलग, उनके वाचक शब्द हो गया वृक्ष। उन वृक्षों का जो अधिकरण मानी वाच्यार्थ, उन शब्दों का जो वाच्यार्थ है अर्थात वो फिर पदार्थ, उसको क्रिया या गुण के द्वारा व्याप्त करने की इच्छा। नाना भूतार्थवाची नाम शब्दा नाम यानी अधिकरणानि वाच्यानि, अधिकरण का अर्थ यहाँ वाच्य है, उसको क्रिया गुण के द्वारा कहने की इच्छा को विप्सा कहते हैं। पहले तो एक एक शब्द मतलब एक एक चीज देख रहे हैं, ऋण के वाचक एक एक शब्द है। प्रत्यर्थ शब्द निवेश होता है, मानी एक एक पदार्थ को कहने के लिए जो अलग अलग शब्द बोले जा रहे हैं, उन शब्दों के जो वाच्यार्थ हैं, वही चीज वस्तु। जैसे वृक्ष एक शब्द है, उसका वाच्यार्थ वो एक जो दिखाई देने वाला, उसको क्रिया और गुण के द्वारा, जैसे वृक्षा वृक्षात्र तु शोभनो अस्ति, यहाँ शोभन गुण के द्वारा वृक्षा वृक्षम वृक्षम सिंच, वो क्रिया के द्वारा व्याप्त करने की इच्छा। तो यहाँ विप्सा नहीं, अनुपूर्वे द्वे भवता ज्येष्ठम ज्येष्ठम प्रवेश है। मानी यदि यूं अर्थ हो ना, ज्येष्ठम ज्येष्ठम प्रवेश है, जो भी ज्येष्ठ है उनको अंदर लाओ, तो यहाँ विप्सा हो जाएगी। पर यहाँ अर्थ कुछ अलग प्रकार का है। स्वार्थे अवधार्यमाणे अनेकस्मिन् द्वे भवता इति वक्तव्यम्। स्वार्थ के अवधार्यमान होने पर, अनुपूर्वी का मतलब वो एक ऑर्डर होता है ना, उसको अनुपूर्वी कहते हैं। ज्येष्ठम प्रवेश का मतलब होगा सबको बुलाओ, लेकिन बड़े को पहले छोटे को बाद। ज्येष्ठम ज्येष्ठम का मतलब है वो क्रम से बुलाओ। ज्येष्ठ की अनुपूर्वी, पहले सबसे ज्येष्ठ, फिर उनसे उनसे नीचे 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 नीचे। गुरुकुलों में बड़े, वहां पर कन्या गुरुकुल में मैंने देखा बड़े बच्चों को आगे बिठाते हैं। स्कूलों में हम देखते थे छोटे बच्चों को पहले बिठाते थे और बड़ों को पीछे। कन्या गुरुकुल रुड़की और वहां मैंने देखा चोटीपुरा में, तो बड़े बड़े बालकों को पहले बैठाते हैं और छोटे छोटों को पीछे बिठाते हैं। कोई लेक्चर वगैरह होता होगा उसमें करते हैं। हाँ, ये मानते होंगे कि आगे वाले समझेंगे, पीछे वाले स्पेशली का अभ्यास करते हैं।
हाँ। क्लास में तो उल्टा ही है। हैं? कक्षाओं में तो जनरली छोटे को ही आगे बैठाते हैं ताकि दिख भी सके उसको सामने। स्वार्थे अवधारी माने अनेकस्मिन् द्वे भवता। अनेक स्वार्थे अवधारी माने मतलब अनेक मास समुदाय को कारसापण कहते हैं। अनेक जो मास्य होते हैं ना, मासा 8 रति का एक मासा, 12 मासे का एक तोला, तो अनेक मास का समुदाय कारसापण होता है। तो अस्मास कारसापणात् ई भवद्भ्याम मासम मासम दे। ये जो एक कारसापण है इसमें से एक एक मासा दे दो इनको। ई भवद्भ्याम इन दोनों के लिए चतुर्थी द्विवचन है। ई भवद्भ्याम मासम मासम देहि। तो स्वार्थे अवधार्य माने अनेकस्मिन् द्वे भवता इति वक्तव्यम। स्वार्थे एतत् द्विवचनम न वीप्सायाम। स्वार्थ में द्विवचन है ये, मतलब क्या कहा, वीप्सा नहीं है ना। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि एक एक, मतलब ये 2 मासी की बात कही, मासा मासा दे दो 2 व्यक्तियों के लिए। इस कारसापण में से, इस रुपए में से 1 आना 2 आना, 1 1 आना दे दो, 2 2 आना दे दो, ऐसे कुछ कहते थे ना पहले। आने होते थे 1 रुपए में 16 आना होते थे, तो यूं कहते कि इस रुपए में से 1 1 आना इन दोनों को दे दो, ऐसे बोलते थे। तो स्वार्थे तद्विर्वचनम न वीप्सायाम। अत्र ही 2 एव मासो दिए थे, न सर्वे कारसापण संबंधिनो मासा तेन विप्सा न विद्यते। इसलिए विप्सा नहीं है कि कारसापण संबंधी सारे मास नहीं दिए जा रहे हैं, है ना, केवल 2 मासा दिए जा रहे हैं। अवधार्यमाणे इति किम अस्मात् कारसापण ई भवद्भ्याम मासम एकम देह। यहाँ पर अवधार्यमाणता नहीं है। ये तो यूं कह दिया कि इस कारसापण से 1 मासा इसको दे दो भाई, इन दोनों को दे दो 1 मास। तो यहाँ उदाहरण निश्चय नहीं किया जा रहा है, बस 1 मासा दे दो यहाँ पर, ऐसे बोल दिया। मासम एकम देव या 2 मासो दे या 3 मासान दे ही, मतलब जो भी कहे, अब उदाहरण नहीं कर रहे कि इन दोनों को आप 1 मासा दे दो या 2 मासे दे दो या 3 मासे दे दो, ऐसा। अनेकस्मिन् इति किम अस्मात् कारसापण ई भवद्भ्याम मासम एकम देहि। इस कारसापण में से इन दोनों को 1 मासा दे दो। ऊपर वाले उदाहरण में फिर मैं सोच रहा था कि अवधार्यमाणे इति किम, तो अनेकस्मिन् तो रहना चाहिए ना, अस्मात् कारसापणात् ई भवद्भ्याम, तो ई भवद्भ्याम तो है मासम, और अनेकस्मिन् क्यों का, तो कह रहे हैं का अस्मात् कारसापणात् ईह भवद्भ्याम नहीं होना चाहिए, अस्मात् कारसापणात् ई भवते मासम एकम दही, अनेक तो हो गए ये। अच्छा, भवद्भ्याम, भवद्भ्याम 1 से ज्यादा को अनेक नहीं कहते क्या? क्या अर्थ होगा? अनेक मासों का समुदाय है न, सर्वे मासा दान क्रिया व्याप्त मिश्यन्ते। अभी तो 2 एक नास्ति अत्र विप्सा, विप्सा नहीं है यहाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है अस्मात् कारसापणात् ई भवद्भ्याम मासम, ये प्रत्युदाहरण अनेकस्मिन् का दे रहे हैं ना। अनेकस्मिन् द्वे भवता, स्वार्थे अवधार्यमाणे अनेकस्मिन् द्वे भवता। ई भवद्भ्याम सब जगह जुड़ा रखा है। क्या क्या करें? स्वार्थे अवधार्यमाणे, ये दिए तो ये स्वार्थे अवधार्यमाणे अनेकस्मिन् द्वे भवता। अस्मात् कारसरी भवद्भ्याम मासम मासम देहि। अवधार्यमाणे इति किमर्थम्? अस्मात् कारसवणात् ई भवद्भ्याम
मासम देहि दो देहि त्रिदेहि अनेकस्मिन् किम अस्मात् कारसगुणं ई भवद्भ्यं मासम देहि द्वितीय मासम एव देहि। कहते हैं यहाँ उदाहरण तो है मासम एव देहि। मासम देहि का मतलब मासम एव देहि अनेक किं गुण कारण सिद्ध्यति अनवयवा विधान विपसार्थ उच्यते। अवयवा विधानम अवयव का विधान हो रहा है अनेक उदाहरण नहीं समझ में आ रहा। अनेकस्मिन जो है एक ही उदाहरण है दोनों आई मानी थी और यहाँ पर जो अनेकस्मिन बोला है अनेकस्मिन थी किमर्थम अस्मात् कारसगुणं ई बहुवचन मासमेव मासमेव देहि किं गुणं सिद्ध्यति। अवधारणमत्र अस्ति इति प्रतिपादयति। अनेकस्मिन का उदाहरण तो एक होना चाहिए ना। अनेकस्मिन जो प्रत्युदाहरण बनेगा वो भी एक में आएगा। अवयवा विधानम चात्मगम्यते आतश्च अवयवयो हि उच्यते अस्मात् कारसपणात् इव उद्यम मासम मासम देहि मासम मासम असौ दत्वा पुनः दोषम पुनः शेषम पृच्छति किमनेन क्रियताम्। अवयवा विधान होता है जैसे किसी ने कहा कि इस कारसपण से इन दोनों को मासम मासम देहि तो मासम मासम असौ दत्वा पुनः शेषम पृच्छति बारे बचे हुए के बारे में पूछता है कि मैंने क्रियताम इससे क्या करूं किया जाए। यह पुनरुच्यते इमं कारसापणम इह भवद्भ्यां मासम मासम देहि मासम मासम असौ दत्वा तुष्णिमास। और जिसको कहा है कि इस कारसापण को ना इन दोनों को मासम मासम देहि मासम मासम दत्वा तुष्णिमास। अनेकस्मिन जो कहा है इसका प्रत्युदाहरण नहीं बन रहा है। समझ में नहीं आ रहा है। अनेकस्मिन अस्मात् कार स्वार्थे अवधार्यमाणे अनेकस्मिन यदि अवधार्यमाण अनेक हो मासम एकम देहि अनेक अवधार्यमाण नहीं है मतलब मासम मासम नहीं बोल रहे केवल यूं कहा जा रहा है कि अवधार्यमाण तो है पर अनेक नहीं है। इन दोनों को एक मासा दे दो मासम एकम एव देहि ऐसा बोल रहे हैं। अनेकस्मिन अवधार्यमाणे के साथ जुड़ रहा है अनेक अवधार्यमाण हो अस्मात् कारसपणात् ई भवद्भ्यां मासम एकम देहि चापले द्वे भवता इति वक्तव्यम। समझ गए। मैं तो यही समझाऊं कि अनेक जो है अवधार्यमाण के साथ जुड़ रहा है अनेक अवधार्यमाण होंगे तब द्विवचन होगा और एक अवधार्यमाण है ना तब नहीं होगा द्विवचन। मासम एव एकम देहि कारसापण में से एक मासा उठाकर इसको दे दो तो ये अवधार्यमाण तो है पर एक है अनेक नहीं है। नहीं वो तो दो को दे रहे हैं पर दो को एक भी तो दिया जा सकता है कि इन दो आदमियों को एक आना दे दो। चापले द्वे भवता इति वक्तव्यम संभ्रमेण प्रवृत्ति चापलम। संभ्रम जो होती है ना वो संभ्रम होता है जैसे कोई बड़ा आदमी आ जाए तो थोड़ा हमें वो होती है प्रधानमंत्री आ जाए तो एकदम से ऐसे उठ जाएंगे तो इसको संभ्रम कहते हैं जो एकदम शरीर हलचल में आ जाता है ना। संभ्रमेण प्रवृत्ति चापलम अहिर अहिर बुद्धि सुबुद्धि जैसे सांप आ जाए तो वो बोलता है सब 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 तो दुर्वचन हो जाता है। नावश्यम दो ही शब्दों पर दो ही बार थोड़ी जितने में वो समझे सांप सब 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 ऐसे कई बार बोलेगा। यावत भी शब्द इस अर्थ में थे तावंता प्रयुक्त अहिर 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 बुद्धि सुबुद्धि बुद्धि अरे सर एक तरफ ऐसे बोलेगा ना। बुद्धिस्व का क्या है बुद्धिस्व क्या बुद्धिस्व का मतलब समझ ले मतलब ऐसे बोलते हैं। अरे देख 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 हिंदी में बोलते हैं ना वही है बुद्धिस्व मैंने देख 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 क्रिया संविहारे द्वे भवता स भगवान लुनी लुनी तेवयम लुनाती ये उसका है।
क्रिया से लोट लोटो हिस्वा से तद्वमो आवेक्षणे द्वे भवता इति वक्तव्यं भुक्त्वा भुक्त्वा व्रजति भोजं भोजं व्रजति नित्ये इत्येव सिद्धम इति तत्र उक्तम। नित्य अर्थ में भी हो जाएगा ये तो, आभीक्षण अर्थ में द्विवचन हो जाता है। तत्वा नमुल और लोट को द्विवचन सापेक्षणा में गोना पुण्य प्रकाश ने उदाहरण भी पीछे भी दिए थे हाँ ये तो कह रहे हैं नित्य इत्येव सिद्धम इति तत्र उक्तम, मतलब खंडन कर रहे हैं वार्तिक का, नित्य से ही हो जाएगा। डाची द्वे भवता इति वक्तव्यम पटपटा करोति पटपटायते, पटत पटत करके और डाच का आ बचा टी लोप हो जाएगा टे सूत्र से, और पटत के तय को पर रूप हो गया, पटत का जो तय है ना उसको पर रूप हो गया। नित्यम आम्रेडिते डाची सूत्र से, नित्यम आम्रेडिते डाच परक आम्रेडित परे हो, आम्रेड माने द्वितीय वर्ग द्वितीय शब्द, तस्य परमाम्रेडितम, तो उसके पर रहते अंतिम अक्षर को पर रूप हो जाता है। अव्यक्तानुकरण दाजंत से द्विवचनम निश्चते, अव्यक्तानुकरण दाजंत से द्विवचनम निश्चते, अव्यक्तानुकरण मुश्किल लग रहा है। अव्यक्तानुकरणे दाजंतस्य द्विवचनम, अव्यक्तानु हैं क्या इष्टियां हैं? पता नहीं, अभी तो गिना नहीं। इष्टि उपसंख्यान होती, शुरू में प्रतिज्ञा की थी ना, इष्टि और उपसंख्यान वाली है ये काशिका। द्विवचन ही न भवती द्वितीया करोति, अव्यक्तानुकरण जो डाजंत होगा ना उसी को द्विवचन होता है, यहाँ नहीं होता है। द्वितीया करोति तृतीया करोति तदर्थम के डाची बहुलम इति पठन्ति, डाच के विषय में बहुल करके द्विवचन होता है। ये तो डाची द्वे भवता कह रहे हैं ना, ये अव्यक्तानुकरण दाजंत से द्विवचन विष्यते। पूर्व पर प्रथमयो अर्थातिशय विवक्षाम द्वे भवता इति पूर्वम पूर्वम पुष्प्यन्ति प्रथमम प्रथम पच्यन्ते, पूर्व और प्रथम अर्थातिशय विवक्षा में अतिशय कोपी दृश्यते, पूर्वतरम पुष्प्यन्ति प्रथम तरम पच्यन्ते। पूर्वम पूर्वम पूर्व प्रथम इन दोनों को दुर्वचन होता है कहाँ? अर्थातिशय विवक्षा में, जब इन दोनों के अर्थ का अतिशय विवक्षित हो। पूर्वम पूर्वम पुष्प्यन्ति का मतलब है पुष्पित होते हैं ना, पहले पहले ये पुष्पित हो रहे हैं। प्रथम प्रथम पचन, पहले प्रथम प्रथम पका रहे हैं। अर्थातिशय क्या होगा? प्रथम तरम पच्यन्ते, मतलब पहली बार पकाया जा रहा है। प्रथम तरम, जो चीज पकाई जा रही है उसको प्रथम तरम कह रहे हैं। प्रथम प्रथम पच्यन्ते, पहली पहली बार पकाए जा रहे हैं ये भुट्टे, भुट्टे या बाजरा की वो जो बाल है या गेहूं की बाल है, प्रथम प्रथम पच्यन्ते। डतर डतमयो सम संप्रधारणयो स्त्री निगदे भावे द्वे भवता इति उक्तम्, उभौ इमौ आढ्यौ कतरा कतरा अनयोराढ्यता। ये दोनों आढ्य हैं, इन दोनों की कौन कौन सी आढ्यता है? सर्वे में आढ्या कतमा कतमा एषाम आढ्यता, डतर डतमाभ्याम अन्यत्रापि ही दृश्यते। डतर डतम से अन्यत्र भी, उभो इमो आढ्यो कीदृशी कीदृशी अनयोराढ्यता, तथा स्त्री नगदात भावात अन्यत्रापि दृश्यते। स्त्री निगद हो, स्त्रीवाची शब्द हो और भाव हो, उससे अन्यत्र भी दिखाई देता है। उभौ इमो आढ्यो कतरा कतरा अनयोर विभवा, कैसा कैसा इन दोनों का विभव है। स्त्री निगत का मतलब भाव कहते हैं भूति को, संपत को, आढ्यता, संपत आढ्यता है। तो इसमें कह रहे हैं कि डतर डतमयो, डतर डतम प्रत्यांत को दुर्वचन होता है
सम संप्रधारणयो समेन आढ्यत्वादिना धर्मेण संप्रधारणायाम विषय। बराबर जो आढ्यत्वादि धर्म से संप्रधारणा विषय में स्त्री निगदे भावे, भाव कहते हैं भूति को, भाव कहते हैं भूति को, स्त्रीवाची संपत आढ्यता को कहते हैं निगद्यते इति, निगदा नवगदनद से अप्रत्यय, स्त्री शब्द से स्त्रीलिंग शब्द लिया गया है, स्त्रिया निगदा कर्तृ षष्ठी समास हो जाएगा, स्त्री कर्तृक निगद, निगम क्या है? मंत्र समूह को निगद कहते हैं, या निगद का एक तो पारिभाषिक अर्थ है, निगद का मतलब सामान्य रूप से कथन, स्त्री का कथन है। स्त्रीलिंग शब्दाभिधेयायाम भूतो वर्तमान से, भाव मानी भूति, स्त्रीलिंग शब्दाभिधेय विषयक जो ऐश्वर्य है उसको बताना, स्त्रीलिंग विषयक जो ऐश्वर्य उसको बताना हो। कतरा कतरा नयो आड्यता किम साधन संपत्कृत उत भाग्यकृत, ऐसा प्रश्नार्थ, कैसी कैसी इनकी आड्यता है, मतलब पुरुषार्थ के द्वारा ये आढ़ बने या भाग्य के द्वारा आढ़ बने। जैसे कोई अंबानी के घर में पैदा हो गया तो कतरा से आढ़ता, तो कहेंगे भाग्यकृता, और अंबानी जी को कहेंगे साधन संपत्तिकृता। राहुल गांधी की राजनीति कैरियर भाग्यकृत है, और मोदी जी का साधन संपत्तिकृत है, ऐसे मतलब समझ सकते हैं। स्त्री निगदात भावाद अन्यत्रापि दृश्यते उभो इमोवाड्यो कतरा कतरा नयोर्विभवा, इन दोनों का विभव, विभव का मतलब हो गया वैभव, किस किस के आधार पर है। कतरा कतरा नयोर्ध्यता, स्त्री निगत भाव माने स्त्री, स्त्री निगत, कर्तृ षष्ठी समास करेंगे, भाव निगत माने कथन, भाव माने भूति, स्त्री निगत भाव होना चाहिए, स्त्री के द्वारा भाव का कथन होना चाहिए, स्त्री प्रत्यय के द्वारा है, स्त्रीलिंग के द्वारा स्त्री कर्तृक भूति का कथन होना चाहिए। जो भूति है वो स्त्रीलिंग के शब्द के आधार पर बताई जाए, स्त्रीलिंग शब्द विधेय जो है भूति होनी चाहिए। तो भाव का विभूति अर्थ हो गया, वैभव अर्थ हो गया। कर्मे त्यारे सर्वनाम द्वे भवति वक्तव्यम समास वचनम बहुलम, कर्मे त्यारे सर्वनाम को द्विवचन हो जाता है, समास वच्च बहुलम, यदा न समासवत प्रथमा एक वचनम तदा पूर्वपदस्य, जब समास के समान नहीं, यदा न समासवत प्रथमा एक वचनम तदा पूर्वपदस्य, अन्यम अन्यम इमे ब्राह्मणा भोजयन्ति, अन्योन्यम इमे ब्राह्मणा भोजयन्ति, अन्योन्यस्य ब्राह्मणा भोजयन्ति, इतरेतरम भोजयन्ति, इतरेतरस्य भोजयन्ति। कर्म व्यतिहार का मतलब होता है क्रिया व्यतिहार, वहां दुर्वचन नित्य होता है, समासवद भाव वस्तु बहुलम, और समासवद भाव बहुल करके होता है। कर्म व्यतिहारे सर्वनाम द्वे भवता इति वक्तम समासवच्च बहुलम, ये दो वार्तिक हैं। समासवत, यदा न समासवत प्रथमा एक वचन तदा पूर्व पदस्य, समासवत बहुल करके होता है। कर्म इतिहार में सर्वनाम को द्विवचन होता है, जैसे अन्यम अन्यम इमे ब्राह्मणा भोजयन्ति, अन्यो अन्यम, यदा न समासवत, समासवत नहीं हुआ तो प्रथमा एक वचन, पूर्व पद को प्रथमा एक वचन, अन्यो अन्यम इमे ब्राह्मणा भोजयन्ति, अन्यो अन्यस्य ब्राह्मणा भोजयन्ति, इतरेतरम भोजयन्ति, इतरेतरस्य भोजयन्ति। पकड़ में आ रही है? इतरेतर शब्द में नित्य समासवद भाव, शुभ लुक समास स्वरूप। स्त्री नपुंसकैर उत्तर पदस्य आम भाव वक्तव्य, आम भाव होना चाहिए, वा आम भाव वक्तव्य है,
वो तो एक ही बात है। स्त्री नपुंसकयोर उत्तर पदस्य च आम भाव वक्तव्य। अन्यो अन्यौ इमौ ब्राह्मण्यौ भोजयता। अन्यो अन्याम इमे ब्राह्मण्य भोजयता, अन्यो अन्यम भोजयता, इतरेतराम भोजयता, इतरेतरम भोजयता, अन्यो अन्याम इमे ब्राह्मण कुले भोजयता और इतरेतराम इमे ब्राह्मण कुले भोजयता। स्त्री नपुंसकयो उत्तर पद से च आम भाव, उत्तर पद को आम हो रहा है, इतरेतराम अन्यो अन्यम विकल्प से। वा आम भाव है, उत्तर पद से वा आम भाव है, विकल्प से उत्तर पद को अन्यो अन्याम इमे ब्राह्मण्यो और अन्योन्यम। इतरेतरम ब्राह्मण कुले, इतरेतराम। अकृच्छ्रे प्रिय सुखयो अन्यतरस्याम, प्रिय सुख इत्येतयो अन्यतरस्याम द्वे भवता। अकृच्छ्रे दोत्ये, कृच्छ दुख को कहते हैं, उसका भाव अकृच्छ्र है। प्रिय प्रियेण ददाति, मतलब बड़े आराम से दे रहा है। सुख सुखेन ददाति, प्रियेण ददाति, सुखेन ददाति, अविद्यमानो ददाति, अखिद्यमानो ददाति इत्यर्थ। अकृच्छ्रे इति किम, प्रियः पुत्र सुखो रथ। अकृच्छ्र क्यों बोले? बोले कि प्रिय पुत्र। यहाँ पर कृच्छ्र अकृच्छ्र की बात नहीं है। प्रिय सुख शब्द कृच्छ्र विपक्ष में प्राणी धर्म विशेष में वर्तमान है, नहीं है, बल्कि द्रव्य में वर्तमान है। पुत्र और प्रिय और सुख शब्द है। प्रिय पुत्र सुखो रथा, ये प्रिय और सुख शब्द कृच्छ्र के विपक्ष प्राणी धर्म विशेष में वर्तमान नहीं है, बल्कि द्रव्य में वर्तमान है। पुत्रो ही प्रीणाति इति कृत्वा प्रिय इति उच्यते, रथोपि सुखयति इति कृत्वा सुख उच्यते। यथास्व यथायथम यो या आत्मा यद यद आत्मीयम तत्तद यथास्वम तस्मिन् यथायथम इति निपात्यते। जो आत्मा है, जो आत्मीय है, दो अर्थ खोले हैं स्व के, आत्मा और आत्मीय, वो यथास्व होता है, उसी को यथायथम कह रहे हैं। यथा शब्द द्विवचनम नपुंसक लिंगता च निपात्यते, ज्ञाता सर्वे पदार्थ यथायथम। ये तो सूक्ति जैसी है, उसमें आनी चाहिए, व्याकरण सूक्ति में लिख लेनी चाहिए। ज्ञाता सर्वे पदार्थ यथायथम, यथा स्वभावम, सर्वेषाम तो यथायथम यथात्मीयम, सभी का यथास्वम यानी यथात्मीयम। रसोनपुंस के प्रातिपदिक से यथा को सर्वेषाम तु यथायथम, सभी का जो अपना आत्मीय है, यथात्मीयम जो उसका अपना अपना आत्मीय है ना, सभी का, उसके बारे में कह रहे हैं। यहाँ आत्मा का अर्थ क्या लेंगे? स्वभाव। आत्मा मानी क्या है? आत्मा उदाहरण नहीं होना चाहिए आत्मा का, ज्यादा सभी बनाता है। हाँ, जो जिनका स्वभाव है ना, स्वरूप, स्वरूप हो जाएगा। ज्ञाता सर्वे पदार्थ यथायथम, ये तो आत्मा को अनेक मान ले। ये तो आत्मा को अनेक मान ले। कैसे? सर्वे पदार्थ यथायथम, सबका अपना अपना आत्मा स्वरूप होगा। नहीं, आत्मा तो ऐसा स्वरूप, कई अनेकार्थक शब्द है ना, तो उसका अर्थ मतलब कई अर्थ होते हैं, तो उसमें स्वभाव स्वरूप अर्थ ले लिया। यहाँ पर तो 8:1:14 ओम शांति शांति शांति। सर्वेषां तु यथायथम, इस वाक्य का क्या अर्थ? सभी का अपना आत्मीय है।